हर दिन ऑफिस जाना, बढ़ती पेट्रोल की कीमतें और साथ में पुरानी बाइक की दिक्कतें, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं बल्कि लाखों लोगों की है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपको मैं एक ऐसी बाइक दिखाता हूँ जो कि आपको शानदार माइलेज, दमदार परफॉर्मेंस और मजबूत लुक के साथ आएगी, और वो भी बजट में, तो कैसा लगेगा यार। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ TVS Radeon 2025 बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में। आज की वीडियो मैं इसका डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। जो भी इसके अंदर चेंजेस आए हैं 2025 में वो आपको दिखाऊंगा, हर चीज़ का आपको रिव्यू दूंगा। जो भी इसकी प्राइसिंग वगैरह है, वारंटी, डाउन पेमेंट, सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस एक बाइक परचेज करने से पहले होते हैं वो सारे आज की वीडियो में क्लियर हो जाने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस बाइक के अंदर मेनली 4 वेरिएंट्स आते हैं। 2024 के एंड तक इसके अंदर 3 ही वेरिएंट्स आते थे, एक ड्रम वाला, एक ड्रम के साथ में डिजिटल मीटर वाला और एक डिस्क ब्रेक के साथ में डिजिटल मीटर वाला। लेकिन अब 2025 के अंदर इसके अंदर एक और नया वेरिएंट ऐड कर दिया गया है, जो कि आप लोग इस टाइम देख रहे हो, ऑल ब्लैक वाला वेरिएंट। ये वेरिएंट बाकी सभी वेरिएंट से, जो बेस वेरिएंट आता था पहले ड्रम वाला, उससे भी 3750 रुपये सस्ता है। इसके अंदर जो भी चेंजेस आए मैं आपको दिखाता हूँ अब, और ये बाकी सबसे सस्ता हो चुका है, और ये अभी 2025 के अंदर नया वेरिएंट ऐड किया गया है। बाकी सब चीज़ें सेम है, 5 चीज़ें चेंज हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लाइट के ऊपर यहाँ पर आप लोग को जो पहले वाला वेरिएंट आता था बेस वाला ड्रम वाला, उसके अंदर आपको क्रोम फिनिशिंग मिलती थी, लेकिन यहाँ पर अब ये ब्लैक कलर में कर दिया गया है। उसके बाद बात करूँ, यहाँ पर ये लेग गार्ड है, ये भी आपको स्टील में मिलता था, ये भी अब ब्लैक कलर के अंदर कर दिया गया है। थर्ड अपडेट की बात करूँ, यहाँ पर ये जो हुक है ये भी वहाँ उसके अंदर मिलता था स्टील के अंदर, अब ये ब्लैक कलर में कर दिया गया है। सेम यहाँ पर सिलेंसर के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो कंप्लीट ब्लैक कर दिया गया है, और जो पीछे का ग्रैब हैंडल है ये भी ब्लैक कलर के अंदर हो गया है, यानी कि बॉडी रोल वगैरह सब कुछ सेम है। ये 4-5 चीज़ों को ब्लैक कलर में कर दिया है, इसको ऑल ब्लैक बना दिया गया है, और यही रीज़न है कि 3750 रुपये सस्ता हो चुका है ये बाइक पहले से। क्योंकि आप लोगों को पता है क्रोम फिनिशिंग देंगे तो ऑब्वियसली महंगी होगी, वो चीज़ हटा दी गई है, इसलिए बाइक सस्ता हो गया है। तो अगर आप लोगों को उस चीज़ के ऊपर इतना नहीं जाना तो आप लोग वहाँ से भी पैसे सेव कर सकते हो। हमारे चैनल की यही खासियत है यार, हम लोग आपको जो चीज़ बताएंगे ना, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव हो सके, आप लोगों को वैल्यू फॉर मनी चीज़ मिल सके, हम लोग का मोटिव यही रहता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप लोगों को क्रोम फिनिशिंग से इतना कुछ लगाव नहीं है, इतना यार कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, तो आप लोग यार 3500 रुपये बचा भी सकते हो ना। ये चीज़ मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस बाइक की फ्रंट से। तो अब बात कर लेते हैं इस बाइक की फ्रंट लुक से। फ्रंट से आप लोग देख सकते हो, हम यहाँ पर हमें इसके हेडलाइट के अंदर नीचे की तरफ DRL भी मिल जाता है, जो कि आप लोग देख सकते हो LED में ग्लो करता है, लेकिन इसकी जो हेडलाइट है वो हैलोजन बल्ब में ही मिलती है। ऊपर TVS का लोगो 3D में मिल जाएगा, वाइजर कंप्लीट ब्लैक में ही मिलता है। यहाँ पर नीचे की तरफ हमें नंबर प्लेट एरिया दिया हुआ है। इंडिकेटर्स की बात करूँ तो वो भी हैलोजन बल्ब में ही है, सॉफ्ट टच के अंदर दिए हुए हैं, ताकि मतलब अगर ये गिरे भी नीचे को बाइक तो ये इंडिकेटर ना टूटे। यहाँ पर मडगार्ड की बात करूँ तो हमें प्लास्टिक में ही मिलता है। इस तरफ हमें रिफ्लेक्टर भी दिया हुआ है ऑरेंज कलर में, और यहाँ पर देख सकते हो हमें यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर मिल जाता है। यहाँ पर बात करूँ सस्पेंशन की तो फ्रंट में हमें टेलीस्कोपिक फोक्स ही मिलते हैं, और इसमें हमें ड्रम ब्रेक मिलती है इस वाले वेरिएंट के अंदर। वैसे डिस्क ब्रेक आते टॉप वाले के अंदर, इसके अंदर ड्रम ही दी हुई है, और इसके अंदर हमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, यानी कि अगर आप लोग पीछे की ब्रेक को अप्लाई करोगे तो आगे वाली ब्रेक भी साथ में ही साइमल्टेनियसली अप्लाई हो जाएगी। इसकी टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 2.75/18 इंचेस का हमें इसके अंदर व्हील दिया हुआ है फ्रंट टायर के अंदर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमें लेग गार्ड मिलता है, जो कि कंप्लीट ब्लैक में अब कर दिया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक की साइड प्रोफाइल से। तो अब बात कर लेते हैं इस बाइक की साइड प्रोफाइल से। साइड से आप लोग देख सकते हो हमें पहले वाली लुक ही सेम रखी गई 2025 के अंदर। कुछ चीज़ें ब्लैक में है, जो कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है। यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ, यहाँ पर हमें TVS का लोगो मिल जाता है 3D में, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमें कुछ ग्राफिक्स इस तरीके से दिए हुए हैं। ऊपर रेड कलर की लाइनिंग जा रही है, यहाँ पर डॉट 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 ग्रे कलर में, और यहाँ पर भी वो ही ग्राफिक्स कंटिन्यू हो रहे हैं। यहाँ पर हमें रेडियन की बैजिंग मिल जाती है। इंजन सेटअप आप लोग देख सकते हो, हमें इंजन इसका गोल्डन कलर में मिलता है, उसके ऊपर रेड कलर में TVS की बैजिंग दी हुई है। इसके मैं इंजन सेटअप की बात करूं तो इसके अंदर हमें 109.7 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड ड्यूरा लाइफ इंजन मिल जाता है, जो कि आप लोगों को प्रोड्यूस करके देगा 8.19 PS की पावर और 8.7 Nm का टॉर्क, जो कि आप यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ना ड्यूरा लाइफ। TVS वाला ये चीज़ क्लेम करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो लोग 15% ज़्यादा माइलेज इस बाइक के अंदर दे सकते हैं, यानी कि जो आपको इस सेगमेंट में बाकी बाइक्स मिलेंगी ना, उससे आप लोगों को 15% ज़्यादा माइलेज मिलने वाली है इस बाइक के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ड्यूरा लाइफ टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है।
है, जो कि काफ़ी अच्छी बात लगी मेरे को पर्सनली भी। यहाँ पर बात करूँ रियर ब्रेक पैडल की तो वो भी हमें ब्लैक कलर में ही मिलता है। यहाँ पर हमें पिलियन फुट रेस्ट दिया हुआ है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर हमें हुक भी लगाया मिलता है, अगर मान लो किसी को कोई भी अपना सामान वगैरह कैरी करना है तो वो भी आराम से कर सकता है, उसको बाहर से लगवाने की जरूरत नहीं है, हमें इसके अंदर ही मिल जाता है। इस तरह मैं बात करता हूँ इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसके अंदर हमें 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो है 780 mm की, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 180 mm का, और इस बाइक का जो कर्ब वेट है वो है 113 kg का। तो अब बात कर लेते हैं इस बाइक की रियर प्रोफाइल से। रियर से आप लोग देख सकते हो हमें जो है टेल लाइट है वो हैलोजन बल्ब में ही मिलती है, और इंडिकेटर्स भी हैलोजन बल्ब के अंदर ही दिए हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो इस बाइक की सैम्पलिंग है वो है 25 फरवरी 2025 की, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर रिफ्लेक्टर हमें रेड कलर के अंदर दिया हुआ है, और रियर मडगार्ड भी हमें प्लास्टिक में ही मिलता है। इस तरफ बात करूँ इस बाइक की रियर टायर प्रोफाइल की, तो वो है 3.00-18 18 इंचज़ का ही हमें आगे की तरफ टायर मिलता है, और 18 इंचज़ का ही हमें पीछे की तरफ भी टायर मिल जाता है। चैन कवर की बात करूँ तो फाइबर के अंदर ही दिया हुआ, मेटल का नहीं है, फाइबर का ही चैन कवर यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमें टायर प्रेशर का भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि फ्रंट में कितना टायर प्रेशर रहना चाहिए और रियर में कितना टायर प्रेशर रहना चाहिए। आप लोग यहाँ से भी देखकर इसके अंदर एयर फील करवा सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ इस साइड प्रोफाइल से। हालांकि दोनों तरफ बिल्कुल सेम ही दी गई है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। वहाँ पर आप लोग कंप्लीट गोल्डन मिलेगी इंजन के ऊपर। यहाँ पर आप लोग को सिर्फ इतना सा पार्ट गोल्डन कलर में, बाकी सारा पार्ट ब्लैक कलर में दिया हुआ है। इसके मैं गियर सेटअप की बात करूँ तो इसके अंदर 4 गियर ही मिलते हैं, हमें चारों गियर्स पीछे की तरफ लगते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उस तरीके की सेम ही लुक है। इस तरफ हमें TVS की बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ पर हमें रेडियन की बैजिंग दी हुई है, और जो फीमेल लेग गार्ड है ये आपको बाइक के प्राइस के साथ में ही मिलने वाला है। आप लोग को इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके मीटर सेटअप की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पहले बात करो स्विचेस की, तो इस तरफ हमें हाई बीम लो बीम का बटन मिल जाता है, आगे की तरफ हमें पास का बटन दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इंडिकेटर का बटन दिया हुआ है। सेंटर में अगर आप लोग प्रेस करोगे तो इंडिकेटर बंद हो जाएगा। ये हो गया हॉर्न का बटन। इस तरफ बात करूँ तो इस तरफ हेडलाइट को ऑन या ऑफ करने का बटन भी दिया हुआ है, और यहाँ पर ये सेल्फ से स्टार्ट करने का हमें ऑप्शन भी इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पर जब बात करूँ मैं इसकी की तो की हमें से कुछ इस तरीके की मिलती है। यहाँ पर आप लोग को TVS की बैजिंग मिल जाएगी, और यहाँ पर आप लोग को लोगो मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इस बाइक की मीटर की। मीटर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बेस मॉडल है, तो आपको उसके अंदर एनालॉग मीटर मिलेगा। अगर आप लोग डिजिटल की तरफ जाना चाहते हो तो आप लोग सेकंड बेस या फिर टॉप मॉडल भी ले सकते हो। यहाँ पर हमें यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाता है, सेंटर में हमें शो करेगा कितने किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है। इस तरफ हमें पावर की लाइट शो करेगा, जैसे ही आप लोग थ्रोटल लोगे वैसे ही लाइट ऑन होगी, और ये आइडल स्टार्ट स्टॉप की लाइट भी यहाँ पर हमें दी हुई है। इस तरफ बात करो तो हमें इंजन माल फंक्शन लाइट दी जाती है, और यहाँ पर ये साइड स्टैंड वार्निंग, जैसे मतलब अगर साइड स्टैंड लगा होगा तो आप लोग यहाँ पर शो हो जाएगा कि साइड स्टैंड लगा हुआ है, आप लोग को रिप्लेस यहाँ पर ऊपर की तरफ कर लेना चाहिए। यहाँ पर हमें ये पेट्रोल शो कर देगा, सेंटर में TVS का लोगो दिया हुआ है, यहाँ पर न्यूट्रल की लाइट, इस तरफ ये दोनों इंडिकेटर्स की लाइट दी हुई है, और यहाँ पर ये हाई बीम की लाइट भी हमें शो कर देता है। ये सब चीज़ें इसके अंदर मीटर के हमें मिल जाती है। तो ये बात होगी कंप्लीट, मैंने आपको सारे फीचर्स वगैरह सब कुछ शो कर दिए इस बाइक के अंदर, जो कुछ भी हमें मिलता है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी प्राइसिंग वगैरह, वारंटी वगैरह, सर्विसेज वगैरह के बारे में। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इस बाइक की ऑन रोड प्राइस के बारे में। यहाँ पर अभी इस टाइम मैं खड़ा हूँ पारस TVS श्रीगंगानगर राजस्थान के अंदर। यहाँ पर इस वाले वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है 84,000 रुपीज़। अगर मैं बात करूँ इसकी डाउन पेमेंट की, तो आप लोग मिनिमम टू मिनिमम 5,000 रुपये डाउन पेमेंट देके इसको अपने घर पे आराम से लेकर जा सकते हो। सर्विसेज की बात करूँ तो 1 साल के अंदर आप लोग को इस बाइक के ऊपर 4 सर्विसेज फ्री मिलने वाली है। उसके बाद बात करूँ मैं इसके अंदर वारंटी की, तो आप लोग को इस बाइक के ऊपर 5 साल या फिर 72,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है। जो चीज़ पहले पूरी हो जाएगी इस बाइक की वारंटी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है यार, प्राइसिंग वगैरह, फीचर वगैरह सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया है। अगर आप लोग को इस बाइक से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग किसी और बाइक का रिव्यू भी देखना है वो भी आप लोग हमें जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।